हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका चौधरी आप सभी का अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल हिंदी कैफे में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज की इस वीडियो मॉड्यूल में हम पढ़ने वाले हैं जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तुलसीदास का जीवन परिचय, रचनाएं, साहित्यिक विशेषताएं और भाषा शैली हम हमारी पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय बहुत ही सरल व सार्थक शब्दों में लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं और साथ ही साथ प्रमुख रचनाओं की ऐसी ट्रिक लेकर आए हैं जो आप अपने जीवन में कभी नहीं भूल पाओगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक व शेयर करना ना भूलें। जीवन परिचय, आप जब भी किसी भी कवि का या लेखक का जीवन परिचय लिखे तो आपको 4 बातों को याद रखना है। एक, उनका जन्म कब हुआ, स्थान, माता पिता का नाम, उनकी शिक्षा और उनकी मृत्यु। ये 4 पॉइंट आपको बिल्कुल कंफर्म होने चाहिए, तभी आप उनका जीवन परिचय लिख सकते हैं। और सबसे मेन, आपको डबल पेन का यूज करना है। जहां भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखे, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ, माता का नाम, पिता का नाम, शिक्षा, मृत्यु, तो ये आपको ब्लैक पेन से शो करनी है। ठीक है, मैंने यहाँ पर रेड पेन यूज किया है, रेड एंड ब्लू, और आपको यूज करना है ब्लैक एंड ब्लू, ताकि जो एग्जामिनर होगा उसका अट्रैक्शन होगा। जब डबल पेन यूज करोगे तो जो मेन हेडिंग होगी, जैसे मैंने यहाँ रेड पेन यूज किया कि 30 जनवरी 1889, तो ये बिल्कुल अलग से दिख रहा है ना, तो रेड पेन की जगह आपको ब्लैक पेन यूज करना है ताकि आपका भी इंपॉर्टेंट पॉइंट अलग से शो हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारी वीडियो। छायावाद के कवि चतुष्टय, मतलब 4 कवि श्रेष्ठ है छायावादी युग में। कौन कौन से? महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा नंदन पंत। उनमें अग्रणी जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी में काशी में सुंगनी साहू नामक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। तो 30 जनवरी 1889 को मैंने रेड पेन से लिखा है, आपको यहाँ ब्लैक पेन से शो करना है। ऐसे ही सुंगनी साहू, उनके परिवार प्रसिद्ध रहा है, किस नाम से? सुंगनी साहू के नाम से, और परिवार कौन सा था? वैश्य परिवार था। ठीक है, इनके पिता का नाम देवी प्रसाद तथा माता का नाम मुन्नी देवी था। इनके पिता तंबाकू के व्यापारी थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके घर पर हुई। उच्च शिक्षा के लिए सर्वप्रथम इनका नाम काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज, तो यहाँ ये कॉलेज का नाम आ गया, इसलिए मैंने यहाँ कौन सा अलग पेन यूज किया है? रेड पेन, ताकि अलग से दिखे। तो दिख रहा है ना सभी को? ऐसे ही आपको ब्लैक पेन यूज करना है। मैं बार बार बता रही हूँ, जहां भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखे वहीं ब्लैक पेन यूज कर देना। तो काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में लिखवाया गया, परंतु स्थितियां अनुकूल न होने के कारण 8वीं से आगे नहीं पढ़ पाए। मात्र जब ये 12 वर्ष के थे तभी इनके पिता की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के 4 वर्ष पश्चात इनकी माता की भी मृत्यु हो गई। मतलब जब ये 12 वर्ष के थे तब इनके पिता की मृत्यु, और जब ये 16 वर्ष के हुए तब इनकी माता की मृत्यु हो गई। अतः इन पर कठिनाइयों का पहाड़ टूट पड़ा। ये तो आप सभी भली भांति ही जानते हैं कि जब माता पिता का साया सिर पे से उठ जाता है तब जीवन में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और ऐसी स्थिति हो गई थी कि इनकी, जयशंकर प्रसाद जी की। माता पिता की मृत्यु के बाद प्रसाद जी का पालन पोषण और शिक्षा दीक्षा का प्रबंध उनके बड़े भाई शंभुनाथ ने किया। किसने किया? बड़े भाई शंभुनाथ ने किया। घर पर ही इन्होंने स्वयं शिक्षा, मतलब स्वयं द्वारा ही अंग्रेजी, संस्कृत, पाली और उर्दू का अध्ययन किया। प्रसाद जी को प्रारंभ से ही साहित्य के प्रति अनुराग था, मतलब प्रेम था। मृत्यु, इनकी मृत्यु 15 नवंबर 1937, 15 नवंबर 1937 को यक्ष्मा रोग का शिकार होने के कारण हो गई। क्लियर? तो फटाफट से रिपीट कीजिए, इनका जन्म कब हुआ? 30 जनवरी 1889 ईस्वी को। कहाँ हुआ? काशी में। कौन से परिवार में? सुंगनी साहू नामक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद, माता का नाम मुन्नी देवी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही, बाद में उच्च शिक्षा के लिए क्वींस कॉलेज में एडमिशन करवाया गया। वहां पर इन्होंने 8वीं तक ही शिक्षा ग्रहण की। जब ये 12 वर्ष के थे तब इनके पिता की मृत्यु, जब ये 16 वर्ष के हुए तब इनकी माता की मृत्यु।
माता पिता की मृत्यु के बाद इनका पालन पोषण और शिक्षा दीक्षा का प्रबंध किसने किया? इनके बड़े भाई शंभुनाथ ने किया। इन्होंने स्वाध्याय या स्वय शिक्षा द्वारा कौन कौन सी भाषाओं का अध्ययन किया? अंग्रेजी, संस्कृत, पाली और उर्दू का। और इनकी मृत्यु कब हुई? 15 नवंबर 1937 को यक्ष्मा रोग का शिकार होने के कारण काशी में हुई। क्लियर? प्रमुख रचनाएं। जयशंकर प्रसाद जी ने अपनी श्रेष्ठ रचनाओं से हिंदी साहित्य में एक नए युग की रचना की। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न प्रकार हैं। इनके कौन कौन से काव्य ग्रंथ हैं? उपन्यास है, कहानी संग्रह है और नाटक है। इनकी 4 प्रकार की प्रमुख रचनाएं हैं। अब बात आती है कि काव्य ग्रंथ में कौन कौन सी रचनाएं हैं, उपन्यास में कौन कौन सी, कहानी संग्रह में कौन कौन सी और नाटक में कौन कौन सी। तो देखिए, काव्य ग्रंथ। प्रेज ओल काका से कम प्रेम, प्रेज ओल काका से कम प्रेम। इस ट्रिक के माध्यम से आप सारे काव्य ग्रंथ का पता लगा पाओगे कि काव्य ग्रंथ में कौन कौन सी रचनाएं आती हैं। प्रे से प्रेम पथिक, प्रे से प्रेम पथिक। झ से झरना, आ से आंसू, ल से लहर, का से कामायनी, का से कानन कुसुम, का से कानन कुसुम। से नहीं है, क से करुणालय, मैं से महाराणा का महत्व, और प्रेम से प्रेम राज्य। ठीक है, प्रेज ओल काका से कम प्रेम काव्य ग्रंथ में ये सारे नाम याद ना करके सिर्फ ये याद करना है, प्रेज ओल काका से कम प्रेम। प्र से प्रेम पथिक, झ से झरना, आ से आंसू, ल से लहर, का से कामायनी, का से कानन कुसुम। से हमने यहाँ पर अपनी लाइन को कंप्लीट करने के लिए क से करुणालय, मैं से महाराणा का महत्व और प्रेम से प्रेम राज्य। क्लियर हुए कि कौन कौन से काव्य ग्रंथ हैं। अब बात आती है उपन्यास। उपन्यास में मैंने लिखा है कतई, उपन्यास में मैंने लिखा है कतई। तो कैसे क्या बनता है? कैसे कंकाल, तैसे तितली और ई से इरावती। कतई उपन्यास क्या है? कतई। कैसे कंकाल, तैसे तितली, ई से इरावती। क्लियर हुआ? अब है कहानी संग्रह। छाया आई, कहानी संग्रह में छाया आई। छाया से छाया, छाया से छाया, आ से बन जाएगा आंधी और ई से बन जाएगा इंद्रजाल। क्लियर हुआ? छाया आई, छाया, आ से आंधी, ई से इंद्रजाल। ये क्या हो गए? हमारे कहानी संग्रह। तो पता चला काव्य ग्रंथ प्रेज ओल काका से कम प्रेम, उपन्यास कतई और कहानी संग्रह छाया आई। अब देखिए नाटक। अजात शत्रु, एक घूंट, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त। तो अगर आप पॉइंट वाइज किसी भी कवि की रचनाएं लिखते हैं तो उससे ज़्यादा अट्रैक्शन होता है आपका, ठीक है ना, ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है आपकी प्रमुख रचनाएं। जैसे मैंने यहाँ लिखी थी काव्य ग्रंथ, उपन्यास, कहानी संग्रह और नाटक। और काव्य ग्रंथ, उपन्यास, कहानी संग्रह तो मैंने कितने इजी वे में ट्रिक के माध्यम से आपको सारे नाम याद करवा दिए हैं, तो ठीक है ना। लेकिन आपको ये बात याद रखनी है कि जब आप एग्जाम में लिखिए तो उपन्यास करके कतई नहीं लिखना है, आपको लिखना है उपन्यास कंकाल, तितली, इरावती, कहानी संग्रह में छाया आई नहीं, छाया, आंधी और इंद्रजाल। इस तरीके से आपको सिर्फ नाम नाम लिखने हैं और याद करने के लिए आपको ट्रिक का यूज करना है, ठीक है। और उसके बाद आप क्या लिखोगे? आधुनिक हिंदी की श्रेष्ठतम काव्य कृति माने जाने वाली कामायनी। सबसे जो इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है वो कौन सी है? कामायनी है। और कामायनी पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया। पारितोषिक मतलब पुरस्कार दिया गया। कामायनी पर इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला? मंगला प्रसाद। और ये इनकी अंतिम रचना भी थी।
तो क्लियर हुआ आपका कि जीवन परिचय और प्रमुख रचनाएं किस प्रकार से लिखनी है। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया हो। थैंक यू सो मच।